Hey everyone, welcome to our channel सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। आई एम सुनील और आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक नया हेयर स्टाइल जो कि बहुत इजी होने वाला है एंड बहुत कॉमर्शियल टाइप ऑफ होने वाला है। बहुत आसान से आप इसको बना सकते हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर, बहुत जल्दी भी ये बन जाएगा और बहुत ही इजी टेक्निक है। सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे इसने होना है और कैसे हम इस हेयर स्टाइल के लिए सेक्शनिंग लेने वाले हैं। सो कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो ओके गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने सेक्शनिंग को अंडरस्टैंड करना है। अगर सेक्शनिंग ठीक होगा तो आपका हेयर स्टाइल अच्छा बनेगा। सो चलिए देख लेते हैं सेक्शनिंग आप लोगों ने कैसे लेनी है। देखो, फ्रंट के लिए हमने एवरेज क्लाइंट का आप 5 फिंगर अराउंड आप ले सकते हैं फ्रंट के लिए। तो यहाँ पे आपने बॉक्स सेक्शन में ऐसे काउंट करना है, इट शुड बी लाइक 5 फिंगर अराउंड। ठीक है, कहाँ से लेंगे सेक्शनिंग? ये ठीक आपके ईयर के टॉप ऑफ द पॉइंट से आ रही है और डायरेक्ट आप ऊपर आ जाओ, इट विल कम अराउंड 5 फिंगर के आसपास में आपका ये सेक्शन निकल जाएगा। तो सिमिलर विल बी अदर साइड, यहाँ से भी आप सेम सेक्शनिंग उसी रेडियल पार्टिंग को ठीक ईयर के टॉप पॉइंट पे लेके आएंगे। तो बोथ साइड से ऐसे आपने सेक्शनिंग रखनी है और बैक पॉइंट पे हमने पोनीटेल बना रखी है। सो दिस इज द पोनीटेल। बेसिकली निप पॉइंट से आप मान लो इस 3 to 4 फिंगर डिस्टेंस फ्रॉम द निप पॉइंट। निप पॉइंट से 3 से 4 फिंगर आपने ऊपर आना है और यहाँ पे आपने पोनीटेल बांध लेनी है। तो सेक्शनिंग डिवाइडेशन पहले फ्रंट के लिए 4 से 5 फिंगर पूरा ईयर के टॉप पॉइंट तक आना चाहिए। उसके बाद में देखो सी टाइप ऑफ सेक्शन कैसे लिया है, कान से ठीक ऊपर 3 फिंगर ले लो आप ऐसे, और अदर साइड से भी कान के ऊपर ठीक 3 फिंगर, यहाँ से भी आपने इस पॉइंट तक भी आपने 3 फिंगर लेना है। तो 3 फिंगर यहाँ से और 3 फिंगर हमने सेम अदर साइड से रखी है और सी टाइप ऑफ सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ड्रॉ कर लेना है। सो दिस इज़ द सी टाइप ऑफ सेक्शन। हम यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए हैं, ऐसे आप लोग ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप 1 में पोनीटेल, स्टेप 2 में पफ एंड लाइंस और स्टेप 3 में हम फ्रंट बनाने वाले हैं। सो दिस इज़ द पोनीटेल बेसिकली। उसके बाद में अब हम पफ बनाने वाले हैं इस सेक्शन से। जो क्लाइंट ज़्यादा बैक कॉम नहीं चाहते हैं, जिनको बैक कॉमिंग नहीं चाहिए, उनके लिए कुछ ऐसा नेचुरलिस्टिक कॉमर्शियल वे में आप हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं। सो इस पर हम बनाएंगे लाइंस वर्क इन कॉमर्शियल वे जो कि नेचुरलिस्टिक लगेंगे। तो देख लेते हैं कैसे इसको आपने बनाना है। सो कि दोस्तों सबसे पहले आपने इस सी टाइप ऑफ सेक्शन के ऊपर काम करना है। सो ये हमारा सी टाइप ऑफ सेक्शन है जो हमने लिया है। फ्रंट के हेयर को आप फ्रंट पे ही छोड़ दें। सो ये फ्रंट डिवाइडेशन लाइन है, इसको यहीं रखना है और इस सेक्शन के ऊपर हम काम करने वाले हैं। इस पे आप हल्का हल्का बैक कॉमिंग चाहें तो कर सकते हैं, और क्लाइंट अगर मना करे कि मुझे बैक कॉम नहीं चाहिए तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लाइंस प्ले कर सकते हैं। सो अभी मैं हल्का सा बैक कॉम तो कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ थोड़ा तो आप करेंगे बैक कॉमिंग, और नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। बिल्कुल पफ जो है वो नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ आएगा। तो हल्का सा बैक कॉम करना है, वो भी जस्ट ऑन रूट एरिया। होल्ड स्प्रे का यूज़ कर लेंगे आप, एनी होल्ड स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो। 4 to 5 लेवल का इसको आप प्ले करेंगे, स्प्रेड कर दें। नाउ ये वाला सेकेंड सेक्शन, इसको भी आप सेम वर्क इसमें करेंगे। जस्ट लिटिल बैक कॉम, हल्का सा जस्ट रूट एरिया पे माइनर सा स्प्रे करेंगे, प्रेस करेंगे। अब इसको आप नॉर्मली हल्का हल्का ड्राई बैक कॉम कर लो ताकि ये इजी टू रिमूव हो जाए क्लाइंट के लिए। तो जस्ट डू ड्राई बैक कॉम एंड लीव। सभी हेयर को कॉम करना है, नीट एंड क्लीन करें और ठीक पोनीटेल के ऊपर आप इसको लॉक करेंगे। तो हल्का सा हमने बैक कॉम किया इसलिए बिकॉज ऑफ थोड़ा सा हम हेयर को स्टेबिलिटी दे पाएँ, लाइंस वर्क को हम दिखा पाएँ। यहाँ पे कॉम करना है, नीट एंड क्लीन करेंगे आप और ठीक इसको पोनीटेल के ऊपर आपने यहीं पे रोकना है। सो आप वुडन स्टिक का या बड़ी वाली यूपिन आती हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर द फोल्डिंग के लिए। जैसे हमारे पास 2 यूपिन हैं बिग वन, तो इनको आप यूज़ करेंगे दोनों साइड से। पहले आप इसको कॉर्नर टू कॉर्नर देख लें, दोनों तरफ बराबर बराबर होना चाहिए। सो यहाँ से आपने इसको कॉम किया, यहाँ से भी आपने इसको कॉम किया। पफ को थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर लो और नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ आपने लाइन बनानी है। देखो बिल्कुल यहाँ पे हमने एक यूपिन रख दी और दूसरी साइड से भी आपने एक और यूपिन लगा लेनी है। कुछ इस तरीके से आप यूपिन लगाएंगे। उसके बाद लाइंस वर्क आपने यहाँ से खींचनी है, बस मोटी मोटी लाइनें आपने खींचनी है। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा अनइवन भी खींच सकते हो, ज़रूरी नहीं है शार्प लाइन नहीं देनी है हमने। बिल्कुल हल्की हल्की नेचुरल टाइप ऑफ हल्का हल्का आपने मोटी मोटी लाइंस आपने उठा लेनी है। हमने बोला कॉमर्शियल वे में आपने इसको बनाना है।
तो बिल्कुल ऐसे हल्की हल्की लाइंस आप इसमें प्ले करेंगे। यस, इट्स लुकिंग नाइस। और इस पे आपने स्प्रे कर देना है। थोड़ा थोड़ा हम फ्रंट से भी उठा रहे हैं ताकि ये फ्रंट से भी विजिबल हो, और हल्का सा लुक आपने ऐसे इसको प्ले करना है। नाउ विल अप्लाई होल्ड स्प्रे। ऐसे आपने लाइन बनानी है, होल्ड स्प्रे कर रहे हैं इसके ऊपर। सो जस्ट अप्लाई द होल्ड स्प्रे और इनको फिक्स कर दें। तो स्प्रे आपने दूर से करना है और इनको फिक्स कर देना है। दैट्स इट। देखो हमने बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग नहीं करी है और हल्की हल्की ही लाइन हम इसमें बना रहे हैं। दैट्स इट। जैसे आप स्प्रे करेंगे ये फिक्स्ड हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द हार्ड स्प्रे, और इसको क्लीन करें आप। सो ऐसे आपने हल्की सी लाइंस इसमें तैयार कर लेनी है, और यहाँ बैक ऑफ द पॉइंट से भी आप इसको फिक्स कर दें स्प्रे करके। सो यहाँ से भी आपने इनको स्प्रे करना है, क्लीन करना है, और स्प्रे करके क्या होगा, फ्रंट लाइन आपकी फिक्स हो जाएंगी, हार्डर हो जाएंगी, तो वो मूव नहीं होंगे। सो ऐसे आपने इन लाइंस वर्क को तैयार करना है, जस्ट क्लीन फ्रॉम द एजेस पॉइंट ऑल्सो। अब आपने रबर बैंड लेना है। देखो हमने 2 रबर बैंड लेने हैं बेसिकली। सो ये हमने 2 रबर बैंड लिए हैं ऐसे। इन 2 रबर बैंड में आपने यू पिन लगा लेनी है फ्रॉम बोथ साइड। सो ये दोनों साइड से हमने ये इस तरीके से ये लगा देनी है यू पिन्स। ये हमने यू पिन लगाई है और ठीक यहीं पे हम इसको लॉक करने वाले हैं। तो इसको आपने ओपन करना है, एक यू पिन यहाँ से और एक यू पिन आपने दूसरी साइड से जस्ट इसको प्रेस करना है डाउनवर्ड, और ये जो होल्डिंग के लिए लगाई थी इनको आपने हटा देने हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है लॉकिंग करने का विद यूजिंग यू पिन एंड रबर बैंड। ये बाद में आपके बन के नीचे छुप जानी है। सो ऐसे आप हल्की हल्की कॉमर्शियल लाइन आप बना सकते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर। यस, इट्स लुकिंग नाइस। सो बैक ऑफ द पॉइंट से बहुत सुंदर लगेगा और क्लाइंट को ज़्यादा ड्रामेटिक लुक भी नहीं देनी है। सो कॉमर्शियल लाइन कुछ ऐसे बना सकते हैं जिन क्लाइंट को बैक कॉमिंग कम पसंद है। अब फ्रंट पे आएंगे आप, तो फ्रंट के लिए आपने बिल्कुल पतला पतला सेक्शन लेना है यहाँ से। ओके, सो अब हमने बनाना है फ्रंट वेरिएशन। फ्रंट वेरिएशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, या तो आप इस तरीके का टेलकॉम का यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ी सी वाइडर है, और या तो ये आपका फोक कॉम या टेक्सचराइजिंग कॉम बोलते हैं जिसके पीछे ऐसे 5 नीडल होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा यहाँ आगे से इसमें जिगजैग होना चाहिए, तो ये थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करके देगा आपके सेक्शन में। या तो इससे आप कॉम करें, या इससे थोड़ा सा डिस्टेंस में जो कॉम हो, या कटिंग वाला कॉम भी आप यूज़ कर सकते हैं, या ये वाला टेल कॉम जो कि जिगजैग फॉर्म में हो। ठीक है, उससे क्या होगा, थोड़ा सा फ्लॉलेस इफेक्ट इसमें बनेगा। सो हम ये पतला सा सेक्शन ले रहे हैं। पहले हमने ये थिन सेक्शन लिया। इसको आपने पहले तो नॉर्मल टेलकॉम, जो आपका नॉर्मल टेलकॉम आता है बारीक वाला, देखो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस है। ये आपका बारीक वाला है और ये थोड़ा सा आपका ओके। सो मेरे पास में ये 2 टेलकॉम हैं, इन दोनों टेलकॉम में डिफरेंसेस है। ये थोड़ा बारीक है, इसके ब्रिशल थोड़े बारीक हैं, और ये दूसरा वाला जो है इसमें थोड़ा डिस्टेंस है। यही डिस्टेंस जो है वो आपके सेक्शन में भी दिखेगा इतना स्प्रेडिंग के दौरान। सो आपने कुछ इस तरीके का टेलकॉम का यूज़ करना है, नहीं तो मैंने कहा आपके पास में टेक्सचर कॉम होना चाहिए। सो ये जो टेक्सचर कॉम है देखो, तो इस तरीके का कॉम भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बीच में ये गैपिंग है, तो ये गैप बना के देगा आपको जब आप स्प्रेडिंग करेंगे तो। सो पहले हम बारीक वाले टेलकॉम से कॉम करेंगे। इस वाले से पहले आपने कॉम करना है, एंड देन सेकेंड वाले से हम इसको स्प्रेड करने वाले हैं इन दोनों टेलकॉम से। तो अभी हम इस तरीके का टेलकॉम का यूज़ अभी हम इस टेक्सचराइजिंग कॉम की मदद से हम इसको बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपने नॉर्मल कॉम करना है, इससे हम कॉम करेंगे ताकि आपका हेयर जो है नीट एंड क्लीन हो जाए। एंड इसको आपने पूरा अच्छे से क्लीन करना है, कॉम करना है, और उसके बाद में आप इस फोक कॉम को चलाएंगे। सो यहाँ पे जस्ट इसको डिफरेंस या डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमने इसका यूज़ किया। अब यहीं से आपने सिर्फ एक ही बार चलाना है इसको, और यहाँ से आप फ्लॉलेस जितना आपको फॉल चाहिए वहाँ तक आप इसको स्प्रेडिंग कर लेंगे। तो हमें थोड़ा फॉल चाहिए इसमें, तो हमने इसको थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड किया। सो आप अपने क्लाइंट के हिसाब से देख सकते हैं कितना आपको उसमें स्प्रेडिंग चाहिए। पुलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे तो ऐसे आपने हल्की हल्की लाइंस वर्क खींच लेनी है। अगर क्लाइंट को पसंद हो तो ऐसे बस आपने लिफ्ट अप करना है और इनको खींच देना है, और इसमें आप होल्ड स्प्रे का यूज़ कर लेंगे। दैट्स इट। सो हमने स्प्रे कर देना है, और छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को भी आप बैकवर्ड की तरफ लेके जाएंगे। होल्ड स्प्रे करने के बाद आप साइड पे आएँ। ध्यान रहे ये पफ से आपने कनेक्ट रखना है। सो हम बिल्कुल यहाँ साइड पे आए हैं
और पफ के साइड में ही हमने इसको यू पिन से होल्ड कर देना है या लॉक कर देना है। सो आप यू पिन का यूज़ करेंगे जस्ट फॉर द लॉकिंग के लिए, और दूसरा सेक्शन जब आएगा तो इसको सपोर्ट मिल जाएगा। सो ये हमने यू पिन ली है और इसको यहीं पे डायगोनल तिरछा आपने या डाउनवर्ड की तरफ भी आप क्लाइंट के हेयर का सपोर्ट लेते हुए लाइट लॉकिंग करनी है आपने। सो ये पहला सेक्शन अगर ये उठे तो आप यहाँ पे इसको यू पिन से डाउनवर्ड की तरफ आप प्रेस करके दबा दें। सो यहाँ से हमें जितना भी फॉल चाहिए हो आपको ऐसे यू पिन आप लगा सकते हैं, इससे थोड़ा सेक्शन का फॉल मेंटेन रहेगा। ऐसे आप यू पिन की मदद से इस फॉल को दे सकते हैं। दूसरा सेक्शन लेना है, सेम वे सेम टेक्निक रहेगी, इसको भी आपने स्प्रेडिंग करनी है। सो दूसरा सेम थिकनेस का आपने पतला सेक्शन लेना है। यहाँ से देखो हम थोड़ा सा डायगोनल टाइप ऑफ या वही सेकंड सेक्शन लेना है आपने, वो भी आपने थिन रखना है, इट शुड बी थिन, बिल्कुल थिन थिन सेक्शन के साथ में आप कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करें इसे अगेन, फिर आपने उसी टेक्सचराइजिंग कॉम का यूज़ करना है। सो इसको हमने कॉम किया और इसके बाद फिर आप स्प्रेडिंग कर लेंगे यहाँ से। सो अगेन आपने स्प्रेडिंग करनी है, देखो ये गैप बन गया ऑटोमेटिकली, ये नेचुरलिस्टिक एंड फ्लॉलेस लगेगा। बिल्कुल आपने ऊपर चलना है और यहीं से फिर अगेन हल्की हल्की आपने यहाँ पे अनइवन पुलिंग टेक्निक कर लेनी है, जितना भी आपको उसमें लुक देना हो, दैट्स इट। और इसको भी आपने यहीं पे स्प्रे करना है। थोड़ा सा हम यूपिन लगा लेते हैं, कान के ठीक टॉप ऑफ द पॉइंट तक आप फॉल दे सकते हैं, इस पर भी आपने स्प्रे करना है। और जो पिन आपने लगाई थी यू पिन, उसको ढकते हुए थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, इसको टर्न करेंगे। वॉल्यूम देख लें क्लाइंट के फेस के हिसाब से, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। यस, इट्स लुकिंग नाइस। यहाँ से भी आप लाइंस हल्की हल्की दिखा सकते हो, थोड़ा सा नेचुरलिस्टिक आने दें। और इसको यहाँ पे आपने अगेन एक यू पिन और लेनी है और इसको सिंपल यू पिन से ही यहाँ पे टक कर देना है, लॉक कर देना है। देन ये लास्ट थर्ड सेक्शन रहेगा, आखिरी सेक्शन है हमारा जो आप प्ले करेंगे यहाँ पे। सो इन यू पिन को यहाँ लगा दें, फ्रंट सेट हो गया है हमारा। सो पहला सेकेंड फ्लैप, देन दिस विल बी आवर थर्ड फ्लैप, ये लास्ट फ्लैप रहेगी जो ठीक पोनीटेल के ऊपर आके आपकी लॉक हो जाएगी। सो यू पिन को आपने कवर करना है, ये आप लोग ख्याल रखें। सो ये आपका लास्ट थर्ड सेक्शन है, इसको भी पहले बारीक टेल कॉम से आपने कॉम करना है। अगेन फिर आप उसी तरह का फोक कॉम का यूज़ करेंगे आप, तो फोक कॉम लिया हमने, उसको भी आपने स्प्रेडिंग करनी है। सो वो गैप बनाएगा इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो आप स्प्रेडिंग से भी दे सकते हैं। हल्की हल्की आपने इसमें पुलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ, हल्का अनइवन खींचना है, हाँ, बहुत पर्टिकुलर शार्प लाइन नहीं देनी है। तो हमने इसको सिंपली क्लीन किया और बैकवर्ड की तरफ आगे और ठीक पोनीटेल को कवर करते हुए अगेन इसको भी हमने देखो प्रीवियस आपने यूपिन को छुपाया और फिर यहाँ से भी आपने एक यूपिन और लगा देनी है। सो यहाँ तक हमने 3 फ्लैपें तैयार करी। कुछ इस टाइप का आपका फॉलिंग ये लुक बन जाएगा फॉलिंग फ्रिंजेस के साथ में। बाकी सभी छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करें, इन सभी हेयर को आप बैकवर्ड की तरफ ले जाएं, जो भी उड़े उड़े बाल आ रहे हैं एंड जो ब्रेकेज हेयर है उनको भी आप स्प्रे की मदद से सेटल कर लें, बैकवर्ड की तरफ लेके जाएंगे आप। ये सिंपल हम स्प्रेडिंग के साथ में बना रहे हैं एंड ये फ्लैप्स आपने तैयार करी हैं। ध्यान रहे पिन्स आपके दिखनी नहीं चाहिए। अदर साइड से भी आप ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा फॉल लुक तैयार करने वाले हैं इस साइड से भी। तो अगेन सेम आपने सेम सेक्शनिंग हमने यहाँ से भी रखनी है, सेम तरीका रहेगा, सेम टेक्निक रहेगी यहाँ से भी। अगेन हमने एक और सेक्शन लिया, इसको आप 2 सेक्शन में बना सकते हैं या 3 सेक्शन में भी, जैसे हमने उधर लिया, जितना आपको सूटेबल लगे, जितनी फ्लैप आप दिखाना चाहते हो। सो इसको भी आपने पहले फ्रंट की तरफ स्प्रेडिंग करना है, तो पहले कॉम करेंगे। अगेन ये बारीक टेल कॉम से आपने इसको कॉम करना है। सो इसको अच्छे से कॉम करें, देन उसके बाद फिर आपने फोक कॉम का यूज़ करना है और इसको स्प्रेडिंग करेंगे। देन इसके बाद फिर हमने ये टेक्सचराइजिंग या फोक कॉम लेनी है, इसको भी आपने स्प्रेड करना है टूवर्ड्स टू फ्रंट, आगे की तरफ। जितना आपको फॉल चाहिए हो इतना आप क्लाइंट के फेस पे दिखाएंगे और ठीक यहाँ से भी आप हल्की 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 लाइंस आपने प्रेजेंट कर लेनी है। सो ऐसे आप हल्का टेक्सचर देंगे, लाइंस वर्क देंगे, इस पर भी आप स्प्रे कर लेंगे, फिक्स कर लेना है इसको। सो साइड से ये कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको, यहाँ से आपने इसको जोड़ना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको दबा देंगे यूपिन्स की मदद से। ऐसे डाउनवर्ड फॉल दिखाने के लिए हम इसको प्रेस कर रहे हैं और इसको सेटल कर रहे हैं। अभी हमने स्प्रे यूज़ किया है तो ये सारी लाइंस हमारी एज इट इज़ ऐसे ही फिक्स्ड हो जाएंगी।
और ये अनइवन देना है जैसे हमने दिया है, और पीछे ट्विस्ट किया हमने इस सेक्शन को, देखो यहाँ पे, और यहीं पे आपने यू पिन लगा लेनी है। ये नीचे क्लाइंट का हेयर है, उसी के सपोर्ट में जस्ट लाइट लॉकिंग कर रहे हैं, बस पिन्स बाहर ना दिखे आपकी। सो यहीं पे आपने एक यू पिन लेनी है और उसको पीछे की तरफ लगा दें। सो ये पहला सेक्शन। फॉल आप थोड़ा और दे सकते हैं जितना आपको चाहिए हो, तो इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड की तरफ, ये फ्रंट लाइन को हम मैनिक्यून पे कवर करते हैं। क्लाइंट पे तो अच्छा लगेगा, अगर आप इसको कवर नहीं भी करेंगे तो भी वो सुंदर लगते हैं, बिकॉज ऑफ द नेचुरल ग्रोथ होती है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टिचिंग डायरेक्शन होता है तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसको आपने कवर करना है। तो ये दूसरा सेक्शन, इस पर भी आप फॉल देंगे। फॉल आपको ठीक ईयर के टॉप ऑफ द पॉइंट तक ही रखना है। सो जहाँ तक आपको फॉल देना है क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली, या जितना फॉल हमने वहाँ रखा है आप फ्रंट पे चेक करें, उतना ही फॉल आप दूसरी साइड से भी मेंटेन करेंगे। तो पहले बारीक टेल कॉम से आपने कॉम करना है नीचे की तरफ, देन अगेन हमने वही फोक कॉम का यूज़ किया एंड फिर पीछे आए और इसको फॉल देना है नीचे की तरफ जितना आपको चाहिए, एंड फ्लैप को सीधे पीछे ले जाएंगे आप। यहाँ से हल्की हल्की पुलिंग टेक्निक, आपने हल्की हल्की लाइंस आपने खींच देनी है, दैट्स इट। और इसको भी ट्विस्ट करेंगे आप, और ओवरलैप करते हुए, ये बेसिकली हम ओवरलैप कर रहे हैं, क्लीन करना है, इन लाइंस को फिक्स करेंगे आप हल्के हाथ से। हमने यहाँ टर्न किया, अपोजिट साइड गए, और फिर ये हमने यू पिन लगा लेनी है। सो यू पिन से आपने ठीक पोनीटेल की सपोर्ट में अपोजिट साइड गए और उसको अंदर लॉक कर दिया। सो ऐसे आप इस फ्रंट वेरिएशन को बना सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी फ्लैप के साथ में आप काम कर सकते हैं। और यस, इट्स लुकिंग नाइस, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड बिल्कुल हमने लाइंस जो है वो बिल्कुल फ्लॉलेस लाइन रखी हुई हैं, अनइवन लाइन भी आप दे सकते हैं इसमें। या दिस इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, ऐसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। सो ये आपका लेफ़्ट साइड का एरिया है, बैक पे हमने ऐसे कनेक्ट करना है, और ये आपका फ्रंट साइड का ये बिग बैंग्स हो गई, देन ये आपकी सेकेंड एंड थर्ड लिया, तो कैसे ऐसे कुछ लुक आएगा। बैक पे भी आप फटाफट से एक बन बना लेंगे। सो राइट नाउ आई एम शोइंग यू द बन। यहाँ पे आप इसी हेयर का बेस बना लें, जस्ट ब्रेड बना के, और पीछे आप छोटा सा टेक्सचराइजिंग बन आप बना सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे जो है बन बना रहे हैं। सो जो ये आप इसमें से कुछ हेयर, जितने हेयर का आपने पैटर्न बनाना है उनको रखें, और बाकी हेयर को, जैसे हमने इतना हेयर, ये लॉन्ग हेयर है, इनको ले लिया है, इनको आप जस्ट ब्रेड बना लें, नॉर्मल ब्रेड जैसे आप बनाते हैं। माना क्लाइंट बैक कॉम भी नहीं चाहता है तो आप उसको जस्ट इसी के हेयर का, क्लाइंट के हेयर का डेंसिटी ज़्यादा है, देन डेंसिटी कम है तो आप बेस डोनट वगैरह लगा सकते हैं। इसी का आपने ब्रेड बनाया, नॉर्मल ब्रेड आपने बना लेना है, और इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी करेंगे आप ताकि थोड़ा बाउंसी लगे। सो ऐसे आपने ब्रेड बनाना है। एंड पॉइंट पे आप जस्ट रबर बैंड लगा लें और इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी कर दें आप। पहले रबर बैंड लगा लें, फिर हम इसको फ्लफ़ी कर लेंगे। फ्लफ़ी करने से थोड़ा बाउंस आ जाएगा, तो आपका जो बन है वो थोड़ा हैवी लगेगा। इनको थोड़ा सा खींच दें आप, फ्लफ़ी कर दें, सो ये थोड़ी विड्थ में नज़र आएगी। ऐसे आप इसको पुल इट आउट कर लें तो थोड़ा सा ये वाइडर लगेगी, फ्लफ़ी लगेगी, और बेस थोड़ा आपका हैवी लगेगा। स्प्रे कर लें इस पर हल्का सा, और इसको आपने रोल्ड अप कर देना है। सो यहीं पे आपने इसको रोल करना है। कुछ हेयर यहाँ से छोड़ देते हैं हम, कुछ हेयर हम उधर से छोड़ देंगे कॉर्नर से, कुछ हेयर आपने नीचे छोड़ देने हैं डाउन पॉइंट से। ये हम क्यों छोड़ रहे हैं? जस्ट फॉर द कवरेज के लिए। सो कुछ हेयर यहाँ से डाउन पॉइंट से, सम हेयर यू विल लीव फ्रॉम द राइट साइड, सम हेयर आपने क्या छोड़ देने हैं? लेफ़्ट साइड से। कुछ हेयर आप ऊपर से भी रख ही लो। तो हमने चारों दिशाओं से, समझ लो आपने फोर्थ डायरेक्शन में हेयर को छोड़ दिया है। ऊपर भी हमने कुछ हेयर रखा है, और बाकी जो ब्रेड है उसको आप सेंटर पे जस्ट रोल कर दो। सो इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं। इसको हमने सेंटर में जस्ट यहीं पे एज अ बेस आपने इसको यहीं पे लॉक कर देना है। तो ये स्मॉलर बेस है, और इसको मिडिल पे ही आपने जस्ट यू पिन की मदद से गोल गोल घुमाते हुए क्लाइंट की पोनीटेल का सपोर्ट ले रहे हैं, और इसको आपने यहीं पे ही लॉक कर देना है। अगर आपको टाइट ग्रिप चाहिए तो आप बॉब पिन का भी यूज़ करेंगे, तो कुछ आप बॉब पिन का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द लॉकिंग के लिए। तो क्लाइंट के स्कैल्प का सपोर्ट लेते हुए हम इसको लॉक कर रहे हैं। कुछ आप इन बॉबी पिन का भी यूज़ करें,
जो बॉब पिन्स है ये आपको मजबूत ग्रिप देती है, आपकी ग्रिप जो है वो अच्छी रखेंगे, टाइट रखेंगे, तो आपका बेस कहीं जाएगा नहीं। तो कुछ आप बॉब पिन का भी इस्तेमाल करें, यूज़ करें और जस्ट उसको लॉक कर दें। सो अभी हमने बेस को जस्ट यू पिन्स की मदद से और आपके बॉब पिन की मदद से जस्ट हमने लॉक किया है। अब हम जो है पैटर्न बनाने वाले हैं। सो इन हेयर को ओपन कर ले, लेफ़्ट राइट, ये आपके राइट के हेयर हैं और ये आपके डाउनवर्ड वाले हेयर हैं। अब इसको आपने पैटर्न को तैयार करना है। बहुत ही आसान पैटर्न है, आपको थोड़ा सा टेक्सचराइजिंग टाइप ऑफ बन देना है और बस फटाफट से बन जाएगा। पतले पतले सेक्शन ले लो आप, जैसे आप लेना चाहते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। और इसको आपने बस यहाँ से लेके यहाँ साइड पे आना है, हल्का सा स्प्रे कर लें इस पर। होल्ड स्प्रे किया है हमने क्योंकि इसमें छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर रहेंगे। इसको स्प्रेड कर लें आप, साइड पे जाना है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे यू पिन लेनी है और बस इसको टक कर लेना है। सो आपने अनइवन अलग अलग डायरेक्शन में ये यहाँ लाए, कोने पे इसको लॉक किया, फैला दें इसको और हल्की हल्की लाइन आपने 1 2 3 बस अनइवन से आपने 3 लाइन इसमें खींच देनी है ताकि ये प्लेन ना लगे। थोड़ा सा टेक्सचर क्रिएट करेंगे हम इसमें। प्लेन देना है, प्लेन भी दे सकते हो। ये पहली लीफ बनाई है आपने, दूसरी लीफ इससे बना सकते हो, बट हमने ये डाउन पे हेयर छोड़े हुए हैं साइड पॉइंट पे भी, तो इसके आप यूज़ करें और यहाँ पे आप सेकंड फ्लैप बना लें। तो इसको भी आपने सेम करना है, जैसे हम इसको डाउनवर्ड की तरफ ले गए तो इसको भी आप यहाँ से आप ऊपर की तरफ इसको ला सकते हैं। बस अलग अलग डायरेक्शन में देना है, एक जैसी ना लगे फ्लैप। इसको हमने टर्न अप किया, थोड़ा सा स्प्रेड किया और इसको ठीक हमने फ्लैप से जोड़ा। ये पिन लगा देनी है, कुछ कुछ यू पिन आप ऐसे लगा सकते हैं। बस इसको हल्का सा फ्लफ़ी करना है, स्प्रे करना है और ठीक यहीं पे आप अगेन दूसरी यू पिन लगा लें। बेस आपने लगा रखा है, बस यू पिन की मदद से आपने इसको लॉक कर देना है। सो ये सेकंड फ्लैप जो हमने तैयार करी, और थोड़ा अनइवन सा बनने दो बिकॉज ऑफ ये हम थोड़ा सा कॉमर्शियल वे में बना रहे हैं। इट्स नॉट लाइक सिस्टमैटिक टाइप ऑफ, थोड़ा सा नेचुरल लगना चाहिए। देन यहाँ से भी आपने सेम वे सेम टेक्निक, ऐसे आप कॉर्नर कॉर्नर से इसको कवरेज करें। ये आपने उधर दिया तो इसको आप डाउनवर्ड प्ले कर दें। ये छोटे छोटे हेयर हैं, इनको आपने स्प्रे करना है। स्प्रे किया हमने, होल्ड स्प्रे, देन कॉम किया हमने और इसको साइड में यहाँ पे हम प्रेजेंट करेंगे। सो ये यू पिन लिया हमने अगेन और यू पिन से जस्ट इसको फोल्ड किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे हमने इसको लॉक कर देना है। अगेन एक कॉर्नर से, एक मिडिल से और एक यहाँ से हल्की हल्की लाइंस आपने खींच देनी है, नेचुरल टाइप ऑफ। सो अभी हमने कितनी फ्लैपें बनाए यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे खाली लग रहा है तो ये नीचे से हेयर आ रहे हैं, इनको ऊपर की दिशा में ले जा सकते हो और इसको भी आप यहाँ पे बना लें। हल्का सा बैक कॉम किया हमने, इसको आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। बस 3 लाइन आपने इसमें भी खींचनी है, हल्की हल्की स्प्रे करना है। इसको फिक्स कर लें ऊपर की तरफ, जिस दिशा में हेयर जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप उसको क्लीन करेंगे। यू पिन लिया, टर्न किया और ठीक इनको यहाँ आपने यहीं पे इसको लगा दिया। दैट्स इट। अभी हमने थोड़ी कनेक्टेड दिखाई हैं, ऐसा ना हो गैप आ रहा हो, हल्का हल्का आपने इसको कवर भी करना है, कनेक्ट भी करना है साथ साथ में। इनके लिए आप यू पिन का यूज़ कर सकते हैं, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे। सो ये हमने यू पिन ली, इनको आपस में बाइंड कर लिया, जोड़ दिया। दैट्स इट। अब ये वाला सेक्शन आप उधर ले गए थे, इसको हम साइड पॉइंट के कवरेज के लिए रखेंगे। तो इसको आप साइड पॉइंट पे आ जाएं, बैक कॉम करें हल्का सा वॉल्यूम के लिए। तो हमने हल्का सा वॉल्यूम के लिए बैक कॉम किया, स्प्रे करेंगे, कॉम करें, इस पर भी थोड़ा सा फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करेगा। और इसको आपने यहीं पे 1 2 एंड 3 साइड पे आएंगे आप, थोड़ा सा लाइंस वर्क को प्रेजेंट करें और यहीं पे आप यू पिन से इसको लॉक कर दें। थोड़ा सा फ्लफ़ी एंड बाउंसी रहने दें, थोड़ा सुंदर लगेगा, बन हैवी लगेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी दिखा रहे हैं। यस, यहाँ पे अंदर पे हम एक यू पिन लगा देंगे इसको कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ से इट शुड बी फ्रॉम हियर, तो हम थोड़ा अंदर से एक यू पिन लगा देंगे, बट यू पिन दिखनी नहीं चाहिए, ध्यान रहे इस बात का, आपने ख्याल रखना है। दैट्स इट। तो हम इसको ऊपर से थोड़ा सा हमने प्रेजेंट कर दिया है। यस, नाउ ये कॉर्नर वाले हेयर हैं, इनको भी आप यूज़ करें, बैक कॉम करें हल्का सा वॉल्यूम के लिए और इस सेक्शन को आप यहाँ ला सकते हैं।
हर सेक्शन को आपने अलग अलग प्रेजेंट करना है बेसिकली, किसी भी दिशा में अलग अलग, बस दिशाएं जो है वो मिलनी नहीं चाहिए, एक ही डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। इसको भी आपने यू पिन से जस्ट टर्न किया और लाइनें बना दी हल्की हल्की, बस। सो ऐसे आप हल्की हल्की लाइंस आप दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा क्लीनर नहीं कर रहे हैं, कॉमर्शियल वे में बना रहे हैं। आप इनको कर्ल्स भी कर सकते हैं तो और अच्छा टेक्सचर आपको इसमें मिल जाएगा, सुंदर लगेंगे ये हेयर स्टाइल आपका। कॉर्नर पॉइंट से भी देखो यहाँ से गैप आ रहा है, इसको भी आप कवरेज करें। 1 2 3 बैक कॉम किया हल्का सा रूट एरिया पे। बैक कॉम करते हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें डायरेक्शन मिल जाती है आपके सेक्शन को प्ले करने के लिए, और लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आता है, सुंदर लगता है। अगेन इसमें भी पुलिंग टेक्निक का आप यूज़ करें, हल्का हल्का आपने पुल इट आउट करना है, स्प्रे करें एंड फिक्स कर दें। दैट्स इट। सो यहाँ कवरेज आ गई है, टॉप पे आपने कवरेज दे दी है, और बस अब मिडिल ऑफ पॉइंट को आपने कवर करना है। ये यू पिन लगाते रहें जस्ट फॉर द कनेक्टिविटी के लिए। दैट्स इट, यस। नाउ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रखें, बन का साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर या क्लाइंट की डिमांड के ऊपर। बस अब ये वाला एरिया रहता है, इसको भी हम कवर करेंगे। ये छोटे छोटे जो हेयर आ रहे हैं इनको आप या तो पैटर्न बना दें इनसे, या तो आप इनको छुपा दें। अगर आपका पैटर्न बनता है इनसे तो आप इनका यूज़ पैटर्न बनाने के लिए कर सकते हैं। मीन्स जो हमने फ्लैपें तैयार करी ऐसे फ्लैप्स आप बना सकते हैं, और नहीं आ रही तो जैसे इनको ट्विस्ट करके आप एज अ बेस में ही लॉक कर दें। अब ये डाउन पॉइंट के हेयर हैं, इनसे आपने जस्ट ये मिडिल ऑफ एरिया को भी हम कवर करने वाले हैं। सो जस्ट बैक कॉम करें, इसको भी आपने प्ले करना है, इसको हम ऊपर की तरफ लाएंगे, टर्न करें इसे, और यहीं पे आप पिंस लगा दें अंदर की तरफ से। सो इसको आप लाएं, सिंपली आपने कोई लाइक टर्न वगैरह नहीं करना है। तो यहाँ से हम ऊपर आए, अलग डायरेक्शन बनाएं, और शेप का आप ध्यान रहें ये कूल होना चाहिए। दैट्स इट। इसको हमने ऊपर की तरफ लाए और लॉक कर दिया। पतला सेक्शन है तो हम इस पर लाइंस नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इंटरनली बेस दिखेगा। तो जो पतले सेक्शन है उन पे लाइंस वर्क नहीं देनी है। इस सेक्शन को आप कॉर्नर पे प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसको आप यू पिन से यहीं पे प्ले कर लें, स्प्रे का यूज़ करें, और उसके बाद यहीं पे आपने अंदर की तरफ से यू पिन को लगाना है। दैट्स इट। तो ये सेक्शन हमारा यहीं पे लॉक हो गया। बस ये वाले हेयर को हम यहीं पे देने वाले हैं। ओके, सो अब हमने इस सेक्शन को कवर करना है। अब ख्याल रखें ये वाला बाल ऊपर जा रहा है, ये वाला बाल भी ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन में हेयर चाहिए जो उधर की तरफ जाए। तो यहाँ पहले आप सेक्शन को प्लेस करेंगे, बनाएंगे सेक्शन कि जो उस दिशा में जा रहा हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से नीचे से एक सेक्शन लेना है और उसको आप साइड पॉइंट पे यहाँ पे लॉक कर दें, पहले किनारे पे लॉक करना है। अब उसको आप किनारे पे लॉक करने के बाद बैक कॉम करें रूट एरिया पे, तो बैक कॉम से थोड़ा बैक कॉम करेंगे रूट एरिया पे तो डायरेक्शन मिल जाएगा आपको, और उसके बाद इसको आप टर्न करते हुए साइड में आए। तो अब हम उस तरफ से जाएंगे इधर, और इसको यहाँ पे दिखाना है आपने। तो जस्ट यू पिन का यूज़ करें, इसको आपने अंदर डाउनवर्ड की तरफ लगा देना है। सो देखो इस सेक्शन को हम साइड पे ले गए हैं इस तरीके से। तो ऐसे आप सेक्शन को बना सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, अलग अलग डायरेक्शन में आप दे सकते हैं। बस स्प्रे कर दें इस पर भी। ये छोटे छोटे हेयर हैं, इनको भी आपने क्लीन करना है। तो जस्ट अप्लाई द होल्ड स्प्रे और इनको आपने क्लीन कर लेना है। दैट्स इट। सो ये वाला सेक्शन जैसे हमने तैयार किया है, इसी टेक्निक के माध्यम से आप कोई सा भी सेक्शन जो है वो तैयार कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। कर्ल्स करेंगे दोस्तों तो आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ द कर्ल्स टेक्सचर भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब ये वाले बाल को, ये छोटा सा एजेस पॉइंट ऑफ हेयर है, सो ये जो होल पॉइंट है इसको हम कवर करने वाले हैं यहाँ से। सो इस सेक्शन को हम यहीं पे कवर कर लेंगे। तो लास्ट सेक्शन रहेगा हमारा डाउन पॉइंट का। सो दैट्स इट। इसको भी आपने यहीं पे जस्ट प्ले करना है, टर्न द सेक्शन, और इसको यहीं पे। सो ये फिल कर दिया हमने इस जगह को। यू पिन लगा दें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। सो ये यहाँ पे स्टेबल रहेगा और होल्ड स्प्रे से हम इसको फिक्स कर लेंगे।
सो दिस इज़ द लास्ट सेक्शन, बैक कॉम करें और इसको ऊपर की तरफ हम रोल करके बाकी रिमेनिंग हेयर को छुपा देंगे। सो ये लास्ट सेक्शन यहाँ पे, एक सेक्शन ऊपर की तरफ, एक सेक्शन वहाँ पे दे देंगे। सो यहाँ पे कोई ग्रिप करने वाला है नहीं, तो नाउ विल अप्लाई द बॉब पिन। यहाँ पे थोड़ी टाइट ग्रिप चाहिए, तो हमने ऊपर की तरफ बॉब पिन लगाया इसको जस्ट लॉक करने के लिए। यहाँ पे एक सेक्शन, ये एजेस पॉइंट है, इसको हम यहीं पे प्ले कर लेंगे। यस, इट्स लुकिंग नाइस। तो ऐसे आप फटाफट से जस्ट फोल्ड टेक्निक आप बोल सकते हैं इसको, कि वी आर जस्ट फोल्डिंग द सेक्शन, और इसको हम बना रहे हैं। स्प्रे करना है, छोटे छोटे हेयर को आप कंट्रोल करें। थोड़ा सा मैसअप टाइप ऑफ लुक भी आता है कॉमर्शियल हेयर स्टाइलिंग में, तो चलता है, अच्छा ही लगेगा। और इसको अपने डाउनवर्ड क्लाइंट के हेयर का सपोर्ट लेते हुए ये वाला पॉइंट भी हमने कवर कर लिया है। ये जो एजेस पॉइंट आ रहा है, जो एजेस पॉइंट हेयर है, इसको भी आप ऊपर ले जाएं और इनविजिबल पिन से ऊपर आप टक कर लें। दैट्स इट। तो ऐसे टेक्सचर आपका ये बन का आएगा। इट्स सिंपल इजी हेयर स्टाइल। बैक बन आप ऐसे कुछ बना सकते हो फटाफट से। तो दिस इज़ द लुक। यस, ये हमने इन कॉमर्शियल वे में बनाया है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजी वे से, इन कॉमर्शियल वे, अनइवन। इस पे कोई परफेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा हमने इसमें बनाते समय ध्यान नहीं दिया है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि बिल्कुल सिंपल से हेयर स्टाइल भी बताओ सर, सो उस हिसाब से हमने इसको बनाया है। यस, इट्स लुकिंग प्रीटी। अभी जो ये यू पिन्स हैं, इनको आप या तो यहीं पे इंसर्ट कर दें, बस ये टॉप पॉइंट से विजिबल नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप यू पिन्स लगा दें, और जहाँ पे नहीं है वहाँ से आप हटा सकते हैं। दैट्स इट। सो ऐसे आप इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। फ्रंट वेरिएशन स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ में बनाया हमने। सो ऐसा कुछ आपका फ्रंट रिज़ल्ट आएगा। So this is the front variation basically. Yes, it's looking nice. And this is the back bun. ऐसे आप बन बना सकते हैं, इनको आप हटा दें। So this is the simple hairstyle जो कि आप अपने clients के ऊपर बना सकते हो। Yes, it's looking nice. हेयर एक्सेसरीज़ दोस्तों, आप कुछ इस तरह की बीट्स ऑफ हेयर एक्सेसरीज़ आप लगा सकते हैं इसके पॉइंट पे। सो यहाँ पे जो कि आपके लाइक जहाँ पे डेप्थिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपने हेयर एक्सेसरीज़ लगा लेनी है। ये बीट्स आप ऐसे या पर्ल्स आप ऐसे लगा सकते हैं। यस, इट्स लुकिंग नाइस। इन बिटवीन, तो जहाँ पे भी डेप्थ पॉइंट है वहाँ पे आप इनको लगा लेंगे और ये बहुत सुंदर लगेगा। फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट ऑल्सो, जैसे यहाँ से भी है डेप्थ, तो यहाँ पे आपने लगा लेना है। मेक श्योर आपकी पिन्स वगैरह विजिबल ना हो, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है जब आप बना रहे हो। और कॉर्नर पॉइंट पे ज़रूर आप इस पल्स को ज़रूर लगाएं, काफ़ी सुंदर लुक आता है। बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं है आपने इसको, अगर आप ज़्यादा भरते हैं तो वो सुंदर नहीं लगता है। ये इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। एक बीट्स आप यहाँ पे भी लगा सकते हो ऊपर ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट पे, सुंदर लगेगा। यस, सो ओके गाइस, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सो ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल, लो बर्न हेयर फ्रंट वेरिएशन इन कॉमर्शियल वे। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।